क्या एक चोर गुरु बन सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक चोर के कहने पर भगवान प्रकट हो गए? ऐसी निष्ठा आपने पहले कभी नहीं देखी। सीधी सी बात है, पहले ये सवाल हमें भी ऐसा लगता था कि चोर कैसे भगवान को प्रकट कर सकता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वागत है आपका आपके अपने प्रभार श्री जी के प्रभार भरद्वाज प्रोडक्ट्स पर। तो चलिए श्री गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से एवं श्री जी की कृपा से आज हम श्रवण करेंगे परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री वैराग्यमती जी का पावन प्रसंग। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि वैराग्य मतलब दुनिया में दिमाग लगाने की बजाय हम उसको प्रभु में लगाएं। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में आखिर में आपको पता चल जाएगा कि चोर कैसे भगवान को प्रकट कर सकता है। तो एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा थे और उनका परिवार था। उनमें एक पुत्री होती है उनके पास, जिसका नाम रख दिया जाता है वैराग्यवती। अब उसका नाम वैराग्यवती क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कारण होता है कि जन्म से ही जब उसका जन्म होता है तो दुनिया भर के जो कार्य होते हैं उसमें वो नहीं लगता, वो परमात्मा में लगता है। तो जब कोई उत्सव होता उनके राजघराने में परिवार में, तो भी वह उदास ही रहती। जो राजा की पुत्री थी जिनका नाम था वैराग्यमती। तो ऐसे करके राजा बहुत देर तक सोचते और फिर उसे अपने पास बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो, उदास क्यों हो, उत्सव है और नाचो खेलो गाओ, लेकिन आपकी बुद्धि सदैव परमात्म चिंतन में लगी रहती और भगवत प्रेरणा से जब साधु संतों का दर्शन होता तो आपको बहुत प्रसन्नता होती। जो अवस्था में आई तो होना तो ऐसे चाहिए कि सुंदरता सजने संवरने का शौक होता है इस उम्र में, युवावस्था में, लेकिन आप में इसके विपरीत था। आप संपूर्ण राज्य परिवार से अलग रहती थी और आपके लिए राजा ने एक कुटिया का निर्माण करवाया था। बिल्कुल जैसे ऋषि मुनियों की कुटिया होती है घास फूस की, वैसे ही राजा ने आपके लिए एक कुटिया का निर्माण करवाया था, उसी में आप रहती थी। लेकिन है तो राजकुमारी, तो पूरी सुरक्षा एवं पूरी सहूलियत के साथ आप उस कुटिया में विराजते और भगवत भजन करते। एक दिन एक चोर ने सोचा कि राजा के और स्थानों पर जाने में बहुत खतरा है क्योंकि पहरेदारी होती है, लेकिन जो राजा की पुत्री है वो बड़ी संतचित है और वो रहती भी एक कुटिया में है जो साधारण सी है। यद्यपि राजा ने अपनी सैनिक वहां पर लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी उसे आसान लगा क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी होती है। तो जो चोर था उन्होंने पूरा प्लान अपना तैयार किया और प्लान तैयार करके जब आया तो जो क्या देखता है, जो वैराग्यमती है, जो राजा की पुत्री है, वो क्या कर रही हैं, वो श्री जी का ठाकुर जी का भोग लगाकर प्रार्थना कर रही हैं। भोग पधरा दिया है और प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं? हे प्रभु, आपका ही सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमें आप चाहिए। हमें ये जो सोना चांदी है, धन दौलत है, ये हमें नहीं चाहिए। तो यही प्रार्थना कर रही होती है और जो चोर होता है वो दरवाजे पर या खिड़की पर सो रहा होता है। तभी वो एक प्लान बनाता है कि साधु संत का वेश धारण करके कुटिया में जाया जाए और इनसे जो है सोने चांदी के बर्तन, पहले बर्तन होते थे ना सोने चांदी के,
वो ला करके अपने चोरी की गए। ऐसा ही हुआ, वो एक वैष्णव का वेश बना करके आई जो चोर थे, और वहाँ पर आ करके बोले, वो तो खुश हो गई। क्यों? वो भगवत बुद्धि वाली थी, धर्मात्मा थी। और जब उसने देखा कि हमारे द्वार पर संत आए हैं, तत्काल उन्होंने प्रणाम किया और उनसे अर्चन वंदन बारे पूछा। उन्होंने पूछा कि जलपान के बारे में और भोजन के बारे में यदि आप कहें तो हम व्यवस्था कर देती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक नियम है, हम अपने शिष्य से ही पाते हैं, और किसी के द्वार से यदि कोई साधु भूखा चला जाए तो ये अच्छा नहीं होता। तो वैराग्यमती ने कहा, अब वे तो गुरु की भाल में थी ही, उन्हें कोई सतगुरु मिले जो उनको उपदेश करे और प्रभु की प्राप्ति कराए। तो अब उसने कहा कि आप कृपया हमारे गुरुदेव बन जाएं, और हम आपसे दीक्षा लेना चाहती हैं, और बाद में आपको हम खाना खिला देंगे, क्योंकि द्वार से साधु को भूखा लौटाना ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन हम ऐसी वैसी दीक्षा नहीं देंगे। अब वो था तो चोर ही, गुरुदेव थोड़ी थे। चोर ही था जो बेश बना करके ऐसे कपड़े डाल करके, बाल लगा करके, तिलक लगा करके आ गया। तो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, और वो क्या किया, उसने वैराग्यमती को ले जा करके जंगल में किसी वृक्ष के साथ बांध दिया, रस्सी के साथ। अब रस्सी के साथ उसको बांध दिया, और वो खुद अपना कार्य करके जो भी हो वो बर्तन वगैरह उठा करके चला गया। अब यहाँ पर राज्य की पुत्री है, कोई साधारण होती फिर तो बात समझ में आती है। राज्य की पुत्री है, पता तो सबको चल ही गया। सैनिकों ने देखा कक्ष में नहीं है और बगीची में नहीं है। तत्काल उन्होंने राजा को यह बात कही सुनाई कि राजकुमारी यहाँ पर नहीं है। अब उसके बाद जो खाना बाना तो क्या ही खाना है, चोर ने वो तो सामान लेकर के चला गया। अब जो राजकुमारी है वो वहाँ पर बंदी है। जब राजा को सूचना मिली कि राजकुमारी यहाँ पर नहीं है, तो राजा ने जो हुक्म दिया कि तुम उसे ढूंढो। तो जब सैनिकों ने देखा कि वह वृक्ष से बड़ी पड़ी है जंगल में, तो वे बोले, राजकुमारी आप यहाँ। तो जब वे स्पर्श करने लगे रस्सी को खोलने के लिए, तो वैराग्यमती ने मना कर दिया। पता है क्या बोलती है? हमारी दीक्षा चल रही है, खबरदार यदि हमें खोलने का प्रयास किया तो हम मुक्त नहीं होना चाहते। गुरुदेव की आज्ञा है कि हम ही आपको आकर खोलेंगे, फिर ही आपका जो है दीक्षा वो पूर्ण होगी। अब वो तो सैनिक है बेचारे, वो चले गए। उन्होंने संदेश माना और सर हिला करके वो चले आए, वापस आए। जब राजा को सूचना मिली तो राजा एकदम अपने परिवार के साथ, रानियों के साथ, राजमाता के साथ, ब्रह्म ऋषियों के साथ आ गए जंगल में जहाँ पर राजकुमारी बंदी पड़ी थी। तो जब राजा वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूछा, तो वैराग्यमती ने इतना ही कहा कि हमें आज्ञा दी गई है कि श्री गुरुदेव भगवान जब आएंगे तभी हमें वो खोलेंगे, और तभी हम वहां से मुक्त होंगे, तभी हमारी दीक्षा पूर्ण होगी। और यदि किसी ने हमें जबरदस्ती मुक्त करने का प्रयास किया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो इतना कह करके वैराग्यमती जी जो हैं वो चुप हो गई। आगे का जो प्रसंग है वो ऐसा बताते हैं कि जब राजा की नहीं मानी तो उनसे जो उनके साथ गुरु थे, पहले के समय में जो महाराजा होते थे, उनके साथ धर्म गुरु होते थे जो उनको गाइड करते थे। तो उन्होंने भी उसे समझाया कि बेटी ऐसा है, ऐसा नहीं है, घर पर जाकर भजन करो। और वो कोई चोर है, वो चोर है, वो गुरु नहीं है। अब वे तो वैराग्यमती जो है वो गुरु निंदा पर ऐसे उनको हुआ, हृदय में पीड़ा हुई कि हमारे गुरुदेव के बारे में ऐसा कोई कैसे बता सकता है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हम यहीं पर रहेंगे, आप सब लौट जाएं। अब वो कैसे लौट सकते हैं, राजा की पुत्री है। तो उसके बाद जो है वो
सारे ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि एवं जो वहां पर उपस्थित थे ऋषि मुनि, उन्होंने भगवान के श्री भक्त नारद जी का ध्यान किया। तो श्रीमन नारद जी का जब ध्यान किया तो नारायण नारायण नाम जप करते हुए परम भागवत परम पूज्य श्री नारद जी भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने पूछा भाई क्या है? तो सभी ने यह कथा कह सुनाई कि ऐसा कोई चोर था, इसको बहला फुसला कर बांध दिया वृक्ष से, वहीं पर बनी पड़ी है और अभी तक वो आया नहीं, और ये कहती है कि जब तक वे नहीं आएंगे तब वे मुक्त नहीं होगी। चोर को गुरु बता रही है। अब जो नारद जी भगवान थे उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं है, वो तो तत्व दृष्टि है उनकी, उन्होंने देख लिया दिव्य दृष्टि से भी आपका जो गुरु है वो चोर है, वो गुरु नहीं है। तो इतना कहते ही उन्होंने फिर मना कर दिया वैराग्यवती ने कि अब तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारे गुरु जो हैं वो बहुत पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपका साक्षात्कार करवा दिया, आपसे मिलन करवा दिया। भाई सोचो, नारद जी से मिलन करवा दिया, नारद जी से। तो जब नारद जी से मिलन करवा दिया जय कहा तो वो चुप हो गए, अब क्या बोलें। तो जब फिर से भी नहीं ऐसा हुआ, जब उनको ऐसा लगा कि अब वैराग्यमती का जो है जिद बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, तो जो नारद जी थे वो कहाँ पर गए? ठाकुर जी के पास, श्री नारायण जी के पास। तो श्रीमन नारायण जी के पास जाकर बोला प्रभु ऐसे ऐसे करके ऐसा है। तो ठाकुर जी ने बोला कि ठीक है हम चलते हैं, आप हमारे साथ आए। श्री ठाकुर जी महाराज श्रीमन नारायण जी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए, और कहां पर आ रहे हैं? गरुड़ जी पर। गरुड़ पर सवार होकर के जैसे ही प्रकट हुए संपूर्ण वातावरण आनंदमय हो गया, सुख संपत्ति भर गई, सबके मन शांत हो गए। सभी ने श्री नारायण जी के उस रूप के दर्शन किए और श्रद्धा से प्रणाम किया। श्री वैराग्यमती जी ने भी श्री नारायण जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम वैसे ही मन से किया, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। तो प्रणाम करने के बाद श्री नारायण जी ने कहा कि ऐसे काय को बंधी है? उन्होंने पूछा कि ऐसे क्यों बंधी हो? तो उन्होंने बोला कि श्री गुरुदेव भगवान हमें आज्ञा करके गए हैं और हमें अभी नहीं मुक्त होना, जब वे आएंगे वे स्वयं हमें मुक्त करेंगे। तो जो भगवान विष्णु हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, वो सब जानते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो चोर है वो इनके गुरु हैं, मतलब ऐसे ही गुरु बने हैं ढोंगे। तो जब ऐसा देखा उन्होंने बोला कि जिसको तुम ढूंढ रही हो वो ये नहीं है, अब आप मुक्त हो जाओ, हम आपको आज्ञा दे रहे हैं। जो वैराग्यमती थी वो कहती हैं कि प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारी आज्ञा है, गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। साक्षात भगवान को कह दिया। आप सोचो, गुरु निष्ठा, गुरु कृपा ही केवलम। हमें बहुत से अपराध हैं लेकिन फिर भी हमें कौन संभाले हुए? श्री गुरुदेव भगवान। तो जब ऐसा उन्होंने देखा प्रभु ने, तो अपने पार्षद को याद किया। रामलला के पार्षद कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। उनको याद किया। काय को याद किया? वही सेवा लेनी है। तो जब ज्यों ही उनका स्मरण किया, गदा लेकर के पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, और वहां पर प्रकट होते ही सबके मन शांत हो गए, नेत्र सजल हो गए सबके प्रभु कि नारद जी का साक्षात्कार, फिर भगवान श्री नारायण जी का। और अब एक और महाभागवत जो परम पूज्य श्री शंकर जी के अवतार है, श्री मारुति नंदन श्री राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, उनका साक्षात्कार हुआ। उन्होंने प्रणाम किया, वैराग्यमती ने प्रणाम किया, और मन ही मन में एक निश्चय किया कि अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया है कि हमारे जो गुरुदेव हैं वह बहुत पहुंचे हुए हैं सच में। क्योंकि एक प्रभु के एक रूप का जब साक्षात्कार हो जाए तो और रूप को देखने की इच्छा नहीं रहती।
और यहाँ पर साक्षात 3 रूपों के साक्षात्कार श्री वैराग्यमती जी को हो रहे हैं। तो जब साक्षात्कार हुआ तो प्रभु से उन्होंने पूछा कि आज्ञा दीजिए प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि एक चोर है और वे इनको फुसला करके बहला करके इनको बांध गए हैं वृक्ष से, और आप कृपया करके उनको ले आइए। और वो हैं चोर, ये बता दिया था। और ये भी बताया कि ऐसे तो पता कर नहीं सकते, आपकी रिद्धियां सिद्धियां जो हैं उन्हीं को आप दौड़ाइए और वहां से पता कीजिए। भगवान है भाई, सब कुछ जानते हैं, केवल आदेश दे रहे हैं। जो आज्ञा कह करके परम पूज्य श्री बजरंगबली जी महाराज चले और देखा, वहीं पर देखा कि कहाँ पर है, और दृष्टि जमाई कि अमुक राज्य के अमुक व्यापारी के घर में चोरी कर रहे हैं श्री गुरुदेव भगवान। देखो, श्री गुरुदेव भगवान अमुक राज्य में अमुक सेठ के घर चोरी कर रहे हैं। तत्काल श्री हनुमान जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। ऐसा थोड़ी है कि टाइम लगेगा, समय नहीं लगेगा, एकदम जैसे सोचा अमेरिका पहुंच गए अमेरिका में। तो ऐसे ही है सब कुछ। तो उन्होंने जब देखा, वहां पर पहुंच गए श्री हनुमान जी महाराज, और वो जो सेठ के घर गया था, श्री गुरु बना हुआ था जो, वो जब देखा कि उसने जब देखा कि बजरंगबली साक्षात प्रकट हो गए हैं, उसने क्या किया, ऐसे स्तब्ध रह गया। मतलब भी जैसे हम कार्य करते हैं, हमको लेने के लिए तो जमदूत को आना चाहिए था। उसने बोला साक्षात प्रभु आ गए। उन्होंने प्रणाम किया और श्री हनुमान जी महाराज ने उन्हें कहा कि चलो लेकर चलना है तुमको। तो वो चला गया भैया साथ में। अब सेकंड के एक हिस्से में जो श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो श्री जो गुरुदेव बने हुए हैं, जो चोर है, वो उनको ला करके प्रभु के समक्ष पेश किए हैं। अब प्रभु, नारद जी और बजरंगबली और राजा, ये सभी देख रहे हैं चोर की तरफ एकदम रुद्र दृष्टि से कि बस में कर देंगे आप। वारे चोर, ऐसी कैसी दीक्षा दे रही। तो ये सब देख करके जो है वो पूछा, भैया पहले तो प्रभु ने उसको आज्ञा की कि इसको तत्काल मुक्त करो, ऐसे बंदी पड़ी है। मुक्त कर दिया, और सब कुछ देख कर भी जो श्री वैराग्यमती जी हैं, उन्होंने मुक्त होकर के साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। क्योंकि आप जैसे गुरुदेव यदि हमें मिले हैं, तो प्रभु के एक नहीं बल्कि 3 रूपों का हमें दर्शन प्राप्त हुआ, हमें साक्षात्कार प्राप्त हुआ, एवं जो भी इसमें सम्मिलित हुए सभी आनंदित। तो यदि आपने किसी को गुरु बनाया है, पहले तो आप गुरु दीक्षा ऐसे ही मत लीजिए। आप पहले उनके वचनों को सुनिए, उनके आज्ञा में रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम नहीं रह पाते उनकी आज्ञा में। अभी हमसे भी बहुत ऐसी गलतियां हैं जो हम आपको बता नहीं सकते, बहुत बुरे हैं हम, लेकिन फिर भी जितना भी हम चल पा रहे हैं श्री जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, और ये जो वीडियो के माध्यम से आपसे भगवत प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं, ये भी श्री राधा जी की कृपा से ही हो रही है, वरना हमें समर्थ नहीं। तो पहले तो गुरु बनाना नहीं चाहिए, दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और जब दीक्षा ले ली तो निष्ठा ऐसी रखनी चाहिए कि कोई जो कुछ कहे, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये लीला होगी, सभी के साथ होगी। आपने किसी को गुरु बनाया, तो यदि कोई आपसे कुछ ऐसा कह दे, मतलब उनकी निंदा करे, तो निंदा उनकी नहीं सुननी चाहिए, अपराध लगता है। ये हमने श्री गुरुदेव भगवान जी के श्रीमुख से सुना। तो ऐसा ही था परम पूज्य श्री वैराग्यमती जी का पावन प्रसंग। तो गुरुदेव भगवान में निष्ठा से क्या नहीं हो सकता। गुरुदेव भगवान में निष्ठा रखिए। अगर श्री गुरुदेव भगवान मार्ग से भ्रष्ट हो भी गए, तो यदि उनका एक भी शिष्य
अपने शिष्यत्व पर आ जाए तो ठाकुर जी गुरुदेव को संभाल लेंगे। इतनी सामर्थ्य होती है शिष्यत्व में। तो यही था आज का प्रसंग। और एक आपको बताते हैं कि एक बार हमसे अभी कुछ ही समय हुआ है, हमारे साथ इंसिडेंस, कोई आया और गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से दुकान पर भी सेवा रहती है, तो दुकान पर हमने श्री गुरुदेव भगवान जी का सत्संग लगा दिया। अब यदि जब वो आया, वो ऐसे बोलने लगा कि ऐसा वैसा ढोंगी है ना, हमने खुद के बारे में तो हमने सह लिया, हम खुद के बारे में सह लेते हैं चाहे कोई कैसा भी हो। गुरुदेव के बारे में नहीं सहना चाहिए, जो हमने सुन रखा था। और जब उसने गाली दी तो हमारा ऐसे हृदय भड़क गया। श्री जी ने हमारे मुख से निकलवाया कि संत निंदा मत करो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऐसे मतलब गुस्से से तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब वैसे मन में जलन तो बहुत हुई कि ऐसे कैसे ये हमारे गुरुदेव के बारे में, लेकिन हम कर नहीं सकते कुछ, लेकिन हम सुन भी नहीं सकते। तो तब हम गुस्सा हो गए, क्योंकि निंदा गुरुदेव की हम नहीं सुन सकते। लेकिन हमें बाद में समझ में आया, गुरुदेव भगवान हमें जानते हैं। हम जो सत्संग होता है वो आप सुनिए, जब जहाँ आप में कमी होगी आपको ऐसा लगेगा कि ये हमको ही सुनाया जा रहा है। तो जब हमने सुना कि गुरुदेव भगवान की यदि कोई निंदा करे तो क्या करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। भक्ति जो है लड़ना नहीं सिखाती। तो क्या करना चाहिए, वहां से विरोध करके चल देना चाहिए। वहां से विरोध करके चल देना चाहिए, गुरुदेव की निंदा नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई कर रहा है और आप जा नहीं सकते तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे मानिए कि गुरु निष्ठा की आपकी वो हो रही है, क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है, परीक्षा। जैसे माता पार्वती जी की हुई थी, जो सप्तऋषि थे वो आए थे ना श्री माता के पास, तो ऐसे ही आप मानिए कि हमारी परीक्षा हो रही है। और मानिए मन, क्योंकि उनमें भी प्रभु ही हैं जो आए हैं, उनको माने में प्रणाम करिए और कोई उत्तर ना दीजिए और नाम जप करते रहिए मन में। तो बहुत से ऐसे इशू हैं जो आते हैं। प्याज लहसुन का भी एक बहुत ही बड़ा संघर्षमयी जो अभी टॉपिक बना हुआ है इसके आगे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, श्री जी की कृपा से। तो यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अपने डिवोटीज जो सर्कल है, फ्रेंड्स हैं और डिवोटीज में आपके सर्कल में जो कोई भी है, वो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। क्योंकि जो भगवत रस है यदि हम उनको बांटेंगे तो वे बढ़ता है हमारे भीतर भी और दूसरे के भीतर भी। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।